नमस्कार, मैं प्रभात राय, मेरे जिगर के टुकड़ों। अभी हम बात कर रहे थे कि मानव को मानव बनाने में सबसे ज़्यादा महत्व है उसके रहन सहन। मनुष्य कैसे मनुष्य बने उसकी ज़रूरत है उसके रहन सहन में। पहला कि अगर अपने खुद को या अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर संस्कार देना है तो उस संस्कार के लिए आपको खुद से प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको खुद बेहतर बनना पड़ेगा। बेहतर कैसे आप बनेंगे? बेहतर बनने के लिए बहुत साधारण सी चीज़ है कि आप जहाँ चलते हैं, आप जहाँ बैठते हैं या आपके इर्द गिर्द अगल बगल चारों तरफ सफाई रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। ये सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हमारी आपकी आदतों को सुधारने की है। हम अगर बेहतर रहेंगे तो हमारे बच्चे भी बेहतर रहेंगे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने घर को तो साफ रखना चाहते हैं, पर हम सार्वजनिक जगह को बिल्कुल साफ रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। यही कारण है कि आपके खासकर जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उसके हर कोने में आप देखेंगे कि उसमें गंदगी फैली हुई है। गुटखा की गंदगी है, छोड़े हुए लोग, पान का पीक फेंके हुए लोग आपको मिल जाएंगे। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम एक बेहतर मानव हैं? कभी आपने सोचा नहीं कि आपकी गंदगी को साफ करने वाला भी कोई मानव ही होगा, कोई मनुष्य होगा। कितना उसको कष्ट होता होगा सफाई करने में। तो हम स्वच्छ बने रहें, उसके लिए हमको खुद अभ्यास में डालना पड़ेगा। ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये नित्य अभ्यास है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो आपको उसके ऊपर जुर्माना लगा सकती है, उसको आर्थिक फायदा भी होगा। उसके अगर बजट के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हर व्यक्ति पर मैं 100 रुपये का जुर्माना लगा देगा आपके थूक लगने पर। इतना ही सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। आप गंदगी फैलाएंगे तब भी आपको उसका वोट चाहिए। वोट के लिए आपको आजादी देता है। सरकार का काम नहीं करता। तो आपको ख्याल रखना है। मानव बनने की श्रेणी में हम कल आपको बताए थे कि कोई भी जब आप मानवता को पैदा करेंगे तो दूसरा भी आपके आचरण से कोई कष्ट में नहीं रहे, यह आपको ध्यान देना होगा, यह आपको हमेशा स्मरण में रखना होगा और अपने आप को बेहतर से बेहतर, दूसरे की परेशानी ना हो उसके लिए सावधान रहकर अपने आप को सही करना होगा। तो जब हम आप चलें, हम जब अपना जीवन जी रहे हों तो दूसरों का भी ख्याल रखें कि आप बड़े लोगों का पढ़िए, उसको समझिए कि क्या भाव रहता है। कि कोई अगर बड़े लोग लिख करके या बोल करके गए हैं तो उनको समझने की जरूरत है। उनका तो जीवन समाप्त हो गया, वो तो जा चुके हैं। लेकिन हम जो वर्तमान में हैं, हमें बेहतर सुंदर जग को छोड़ के जाना है, तो हमें आज से ही बेहतर रहने का संकल्प लेना पड़ेगा। ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां साफ सफाई हमारी बेहतर से बेहतर है। हम अपने तो करें ही, सार्वजनिक जगह को भी साफ रखने की कोशिश करें। हर सरकारी महकमे में अधिकारी को चाहिए, जिनको वहां का प्रधान बनाया गया है, उन्हें चाहिए कि अपने दफ्तर को साफ सुथरा कैसे रखें, कैसे रहें। जब आप वेतन लेकर के भी
अपने कार्यालय को साफ सफाई से नहीं रख सकते, नहीं रखवा सकते, तो आप सोचिए कि आप किस तरह का कार्य करना है, कैसा पैसा आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं कमाई करके। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमें साफ सफाई का अधिकार, आपको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आप साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो आपके बच्चे या आपका परिवार या आपका समाज कैसे रहेगा। इसके लिए अगर कड़ी से कड़ी की व्यवस्था रखनी पड़ेगी तो रखना होगा। आर्थिक दंड से बेहतर कोई दंड नहीं है। जो भी गंदगी फैलाते हैं उनको आर्थिक दंड देना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि हम बेहतर समाज कैसे निर्माण करें, बेहतर कैसे बने रहें। इतना ही, आज इतना ही। कल हम फिर इन बातों पर विचार करेंगे।